भगवत गीता में लिखा है, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से ही अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। हे मनुष्य, मत करना अभिमान खुद पर। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में ही मिला दिया है। यदि मनुष्य को जीवन में ऊंचा उठना है तो अपने अंदर का अहंकार निकाल दे, क्योंकि जो जितना हल्का होता है वो उतना ही ऊपर उठता है। आजकल के आधुनिक समय में कैसे मनुष्य अपने घमंड और अहंकार की वजह से ही खुद के ही रिश्तों को कैसे बिगाड़ लेता है। कोई अपने हृदय की बात किसी से ना कह के या सामने वाले की बात ना समझ के। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद कभी भी किसी भी हुनर का घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। जैसे कि बड़े बूढ़े लोग कहते ही हैं, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। वैसे ही मनुष्य को उसका घमंड ही उसको बर्बाद कर देता है। अहंकार का यह रोग बाहर की आंखों से नहीं अपितु अंतर्मन की आंखों से दिखाई पड़ेगा। चाहे रावण हो या सिकंदर, अहंकार के इस रोग ने दोनों को जकड़ रखा था। अंततः उनके अहंकार की परिणति मृत्यु के रूप में हुई। अतः हमारे लिए अपने सचेत प्रयास से अहंकार की निरर्थकता को समझते हुए उसे त्यागना बहुत जरूरी है। त्याग करने से पहले उसकी निरर्थकता को समझना होगा। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वह अपने सुविचारों के साथ आत्मा की गहराइयों की यात्रा पर निकल पड़ता है और वही अनंत शांति का मार्ग है। हम कई बार यह भूल जाते हैं कि अहंकार जब दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है तो वह पीड़ा दरअसल उस मनुष्य में बसे परमात्मा को भी होती है। अब सवाल यह उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। इसका समाधान भी हमें गीता के ही 18वें अध्याय में मिल जाता है। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने अहंकार को पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम्हारे समर्पण से, जो कि सिर्फ ध्यान से उत्पन्न होगा, तुम परम शक्ति एवं परम धाम को प्राप्त कर लोगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ध्यान अपने हृदय से निकलेगा, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार का त्याग ध्यान से होगा, लेकिन